हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। क्या बताऊं, ये मैं क्या सुन रही हूँ। मेरे पिताजी जो कि जाते जाते उन्होंने मुझे ये बता दिया था कि जो अपने यहाँ का मैनेजर विमल है उसको कुछ कपड़े देकर पिताजी ने राम बाबू की फैक्ट्री में भेजा था और उसे चोरी का इल्जाम लगाकर वहां से जेल भेज दिया गया है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन मैं वकालत करती हूं। इसकी हैसियत से मैं सबूत इकट्ठा करके अपने विमल को जरूर छुड़ाऊंगी। और अब मैं यहाँ से सीधा राम बाबू की फैक्ट्री में चलती हूँ, वहां पे मुझे सारे सबूत मिल जाएंगे। ओह माय गॉड, मैं क्या देख रहा हूँ। ऐसी लड़की तो मैं अपने जीवन में कभी नहीं देखा हूँ, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ। और इसे देखकर मेरा दिल कह रहा है अगर इसके साथ मेरी शादी हो जाती तो मेरी जिंदगी संवर जाती। चलिए मैं इससे कुछ बातें करता हूँ, अगर ये मेरी बात को मान जाती है तो मैं इसके साथ अपनी शादी जरूर चाहूंगा। अरे वो लड़की, मैं कुछ कहूँ तो कहीं तुम्हें मेरी बातों पर बुरा क्यों लगेगा। इस वक्त मेरा मूड डिस्टर्ब है, कुछ भी बोलोगे मुझे बुरा तो लगेगा ही। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आखिर तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मूड किस लिए डिस्टर्ब है, उसे जानना चाहता हूँ। बात क्या है। मेरी बात जानकर तुम क्या करोगे? क्या तुम मेरी मदद करोगे? हो सकता है, अरे हो सकता है कहीं अगर मेरे मदद करने के काबिल होगा तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मेरी फैक्ट्री में एक विमल नाम का मैनेजर है। अच्छा, जो कि एक राम बाबू की फैक्ट्री में मेरे पिताजी ने उसको कुछ कपड़े, कुछ माल भेजने के लिए भेजा था। वहां पर उसकी फैक्ट्री में विमल के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा के उसे जेल भेज दिया गया। और मैं एक वकील हूं, वकालत की हूं। वही सबूत इकट्ठा करने के लिए मैं राम बाबू की फैक्ट्री में जा रही हूं। अगर तुम कोर्ट में चलकर मेरे विमल के पक्ष में गवाही दे दो कि वो निर्दोष हैं तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं। ओह गॉड, ये तो वही बात है। ये बताओ, अगर मैं विमल को फांसी से नीचे उतरवा सकता हूं तो तुम मेरे साथ अपनी शादी करोगी? अगर तुम विमल को फांसी के तख्ते से बचा सकते हो तो उसी कोर्ट में मैं तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, चलो ठीक है, ये बात मुझे मंजूर है। मुझसे हाथ मिलाओ, मैं वादा करता हूं कि उस चोर को तुम्हारे सामने और उस अदालत में पेश करूंगा और तुमसे अपनी शादी जरूर चाहूंगा। तो फिर ठीक है, हमारी मुलाकात सीधे कोर्ट में होगी। ठीक है, वादा है। चलो मेरे साथ। आइए। लवकुश। हाँ भैया। और बताओ, बढ़िया है? ठीक हूँ भैया। लवकुश, कहिए। यार मैं उस दिन जब आपसे बताया कि मैं काम पे जा रहा हूँ, हाँ हाँ, तो मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तो देखा क्या कि प्रिया जो है ना, हाँ हाँ, जो मुझसे प्यार करती है, हाँ हाँ, वो प्रिया रेलवे लाइन पकड़ के चली जा रही थी। रेलवे लाइन की ओर? जी हाँ। और पीछे देखा कि गाड़ी जा रही थी। फिर मैं दौड़ कर गया, उसे बचाया लवकुश। अच्छा यार दुख तो इस बात का है। किस बात का? कि उसके दोनों आंख से रोशनी चली गई है लोग। ओहो, आंखें की रोशनी चली गई। जी हाँ। उससे पूछा तो बताई कि मेरी जो छोटी भाभी है, हाँ हाँ, उन्होंने मेरी आंख को फोड़ दिया।
जब मैं इतनी बात सुना तो उसे ले गए एक अच्छे से अस्पताल में एडमिट किया लवकुश। हाँ। एडमिट करने के बाद अच्छा भैया। डॉक्टर साहब बोले हैं कि इसके इलाज में 50,000 रुपया लगेगा। 50,000? जी हाँ लवकुश। और मैं सोच रहा हूँ कितना पैसा मेरे पास आए कहाँ से। अगर लवकुश आप ही कोई तरकीब बताइए तो आपका एहसान मेरे ऊपर रहेगा। ए भैया तरकीब का बताइए। अगर दोनों भाई चलब अगर ही जान ले दिन भर काम करब 300 रुपया बार तनख्वाह 600 रुपया मिले 400 बच्चे 200 खर्चे हो जाए खाए पिए में तो भैया हम तो इलाज हो ही ना पाए। लेकिन भैया एक चारा है। क्या बोलो? एक चारा एक रास्ता यही है कि आप चाहो तो भैया मिनटों में 50,000 नहीं बल्कि 50 लाख रुपए कमा सकते हो। आखिर कौन सा रास्ता है लवकुश, बताइए। मानने के लिए तैयार होंगे भैया आप? अरे आप बताइए तो सही। नाराज मत होने भैया। नहीं नाराज नहीं होंगे भैया। मैं यही कहना चाहता हूँ, यही रास्ता बताऊंगा भैया आपको कि आज के कुछ दिन पहले भैया जो आप चोरी का काम करते थे भैया वही चोरी का काम चालू कर दीजिए। 1 मिनट 1 घंटे के अंदर आप अभी चलेंगे बैंक लूट के चले आएंगे, पैसा ही पैसा हो जाएगा। तुरंत प्रिया की आंखों का इलाज हो जाएगा भैया। चलिए भैया कहीं चलते हैं। लवकुश इससे बड़ा कोई रास्ता है? तू ठीक कहता है, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए भैया जल्दी हमारा कहिए। कहना यह है हाँ कि अगर मैं चोरी वाला रास्ता अपनाऊंगा हाँ भैया। तो किसी गैर के यहाँ चोरी करने नहीं चलेंगे, तो बल्कि अपने बड़े भैया के यहाँ चोरी करने चलेंगे। अच्छा जहाँ पे सिर्फ दिया ही दिया है, आज तक कुछ लिया नहीं। अपने भैया के यहाँ चोरी करेंगे लवकुश। अगर पकड़े जाएंगे तो भैया के हाथों से मार खाएंगे, किसी गैर के हाथ से। जो पढ़ा यार रहता है वही घरे से मार के भैया बतावा भैया हरियात आप ही बतावा गंगा कैसिड मालिक साहेब आप ही बनावे। एक दाए मार खाए के भगावा का है वही घरे में फिर जवासा है फंसी जावे समझ में आए कहे बड़े दिमागवा खराब करे यहाँ अपन। लवकुश हाँ। चलेंगे तो हम भैया के यहाँ ही वहीं पे चोरी करेंगे, किसी गैर के यहाँ नहीं करेंगे। तो बाबा चली फिर। ठीक। जब तोहार जिद दिया है तो बाबा चली चले। चलो चला भैया। या मेरे मालिक मैं काफी दूर चल आई हूँ। जीने से बेहतर है कि मर जाने ठीक है मेरे मालिक। ये सामने दरिया दिखाई दे रही है, उसी में डूबकर मैं अपनी जान दे दूंगी, वापस नहीं जाऊंगी घर। काहे के तो सब केहू बाटे आपन कहा वही वाला के बा। काहे के तो सब केहू बाटे आपन कहा वही वाला के बा। दुखावा तो सब सुखावा तो सब केहू बाटे, सुखावा तो सब केहू बाटे, दुखावा करा वही वाला के बा। या मेरे मालिक नंबर अरे भाभी तुम और इस दरिया में कूदकर किस लिए जान देना चाहती हो भाभी? क्या बात है बोलो ना। बताऊं क्या तुम्हें देवर, बताऊं
क्या तुम्हें देवर फूटी किस्मत हमारी है। किस्मत हमारी है। ठोकारे दर बदर खाऊं, ठोकारे दर बदर खाऊं, बड़ी गम की बीमारी। देवर, आप तो फैक्ट्री के मैनेजर थे और आप इस जंगल के रास्ते से कैसे अब गुजर रहे थे, देखकर मैं आश्चर्य हो गई, आपको चकित हो गई कि आप यहाँ कैसे बचते। भाभी मैं बता रहा हूँ। भाभी बोलिए ना, बोलिए ना। मत रोवो भाभी हमारी हमारी मत मत रोवो भाभी हमारी हमारी मत रोवो भाभी हमारी। मेरे भैया किधर जल्दी बोलो सुघर, मेरे भैया किधर जल्दी बोलो सुघर, उनके ताई ताजा है अटारी अटारी मत रोवो भाभी हमारी। भाभी तुम यही जानना चाहती हो? तो भाभी मैं फैक्ट्री से घर पर आया। हाँ देवर। और मेरी पत्नी छबीली ने मुझे जहर में शरबत मिलाकर मुझे पिलाना चाहती थी। तो फिर क्या हुआ? लेकिन उस शरबत को भाभी मैं पिया नहीं, बल्कि बेहोशी का नाटक करके मैं वहीं पर लेट गया। उसके बाद वो मेरे अंगूठे का निशान लेकर यही कह रही थी कि मैं इस हवेली और पूरे फैक्ट्री का मालकिन एक दिन बन के रहूंगी। उसके बाद बड़े भैया के बारे में बात करने लगी। तो फिर? तो बड़े भैया का सुबह मेरे पास फोन आया था। क्या भैया तुम्हारे कुशल हैं? आज ही वो घर आ रहे थे। उसके बाद मैं सोचा कि स्टेशन जाकर बड़े भैया से मिलकर सारी बात बताऊंगा। तो फिर क्या हुआ? लेकिन स्टेशन तक गया भाभी, बड़े भैया मुझे नहीं मिले। वहां से भागता हुआ इसी रास्ते से आ रहा था तो देख रहा हूं तुम यहाँ जान दे रही हो। लेकिन भाभी तुम जान क्यों दे रही हो? क्या बात है भाभी, बोलो ना। देवर, आपको पता है कि तुम्हारे भैया फैक्ट्री के आवश्यक काम से दिल्ली चले गए, लेकिन घर की मालकिन होने के कारण सारा बोझ उठाते हुए मैं चली आ रही हूं। लेकिन मेरी छोटी ननद जो प्रिया है
मैं खेतों से काम करके वापस आ रही थी। बूढ़ी माँ ने बताई, अरे बहू। हमने कहा क्या है अम्मा? बोली, अरे बहू, प्रिया के आंख से खून निकल रहे हैं दोनों आंख से, और रोती हुई बिलखती हुई जंगल की ओर चली जा रही है। इस बात को मैंने आके आपकी बहू चबेली से चर्चाएं की। गुस्सा मैंने उसे एक आध दो हंटर मार भी दिया, बड़ी होने के कारण। लेकिन वो मेरे ऊपर हंटर का प्रहार किया और मुझे घर से क्या कह रही हो भाभी? उसकी इतनी मजाल देवर कि वो तुम्हारे ऊपर हाथ छोड़ दिया। भाभी, देवर, जब वो हरामजादी आपको नहीं हुई और जब अपने पति को नहीं हुई तो मेरे बड़े भैया को क्या होगी? ऐसा करो भाभी, जितना जल्दी हो सके हम और तुम हवेली चलते हैं। नहीं तो अगर बड़े भैया कहीं घर पर पहुंच गए तो हरामजादी जिस तरह से वो मेरे साथ किया, आपके साथ किया, वही चीज मेरे बड़े भैया के साथ कर सकती है। चलो भाई। ठीक कहते हो देवर, चलती हूँ। हे बजरंगबली, आपका सहारे है और किसी का सहारे नहीं। मेरा सुहाग आपके हाथ है, बचा लीजिए बजरंगबली। ये अबला अपना दामन फैला के आपसे भिक्षा मांगती है। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुनी लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुनी लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत। अष्टनिधि नव निधि के दाता, अष्टनिधि नव के दाता, असबर दीन जाने की माता। बर दीन जान की माता, सिया राम के काज संहारे, सिया राम के काज समारे। मेरा कारी उद्धार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत। आओ नमस्ते भाइयों। और लवकुश, सब ठीक है? एकदम ठीक ठाक भैया। लेकिन घर में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अरे भैया, घर में इतना काम है कि सब काम में ही व्यस्त रहते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया। अगर ये बात है तो थोड़ी देर बैठ कर के यहाँ आराम कर रहा हूँ। अगर कोई आए तो ये बता देना कि भैया जी घर के अंदर बैठे हैं। बहुत अच्छी ठीक बात है ना? भैया। बैठिए बैठिए। नमस्ते भाऊजी। खुश रहो। अरे लवकुश देवा, बतावा क्या बात है, बहुत खुशियां मना रहे हो? क्या करी, खुशी न मनाई। आज हमार करिए बोकरी बोकरा दई दे। बहुत पागल हो तुम। कहे पागल बाटे? और क्या नहीं? नहीं, घरे से खुश खबरी आए तब तो बताऊ, नहीं तो अपने मन से बताऊ। का क्या बात है? कहते बड़का भैया आए बाटे। बड़े भैया हैं? हाँ, बड़का चलिए भैया। तुरंत। आवा जल्दी जल्दी आवा। दूधो नहाओ पूतो फलो। खसी रहा
जुग जुग जिया, जूता सिया, पैसा पावा दे दे हमरे, सोटे का बीड़ी पिया, पूतो न हो दूधो फलो। अबे तुझे बात करने का ढंग है? का भा भैया? मैं यही कह रहा हूँ। का कहता है? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जुग जुग जियो, जीती रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। दूधो न हो पूतो फलो? हाँ। हम कहे पूतो न हो दूधो फलो। हमका का बतावे कि हम पहले जाते ही हम जा। बहू। हाँ बड़े भैया। अरे तुम्हें मालूम होना चाहिए कि सफर में थका हूँ, बहुत जोरों से भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है, कम से कम कुछ नाश्ते का इंतजाम तो करो। सही है बड़े भैया, आप बैठिए भैया, मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। ठीक है, बहुत जल्द आना। ठीक है भैया, अब मैं यहां से चल रही हूं। जैसे ने आपने तो देख लिया कि अपने पति जी को शरबत में जहर मिलाई थी, और मैं यहां से जाऊंगी और एक गिलास पानी में मैं नींद की दवा डालूंगी और वही पानी लाके इस हरामजादे को दूंगी। उसके बाद पानी पीते ही इसके नशा हो जाएगा और नशा होते ही मैं अपना काम कर लूंगी। मैं यहां तुरंत अब जा रही हूं। लवकुश बेटा, देख बेटा, तू घर चला जा, घरे जाई? क्योंकि हाँ। काम बहुत पड़ा है। अच्छा और मैं यहाँ का संभाल लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, जाइए। जाते ही। बड़े भैया लीजिए। पानी लेकर के आई बहू? हाँ बड़े भैया। ठीक है, बहुत जोरों से प्यास लगी है, पानी ही पी ले रहा हूं। पानी इतना कड़वा लग रहा है, लेकिन क्यों? कई दिन के बाद आया हूं, हो सकता है इसीलिए कड़वापन आया हो। अरे बड़े भैया, सफर करके आए हो सकता है पानी पीते ही थोड़ा शरीर में चक्कर आने का महसूस हो रहा होगा। ठीक है, ठीक, पी ले रहा हूं। अरे मुझे इतना नींद क्यों आ रही है? मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। मैं सो जाता हूं, यहीं पर सो लेता हूं थोड़ी देर। बहुत जोरों से नींद आ रही है मुझे, आंखें बंद हो जा रही हैं। अरे वाह रे राम बाबू, अरे वाह रे राम बाबू कुत्ता, तुमने क्या समझा था? अरे तुमने मुझे बहू नहीं अपनी बेटी मानता था ना, मगर मैं तेरी बहू नहीं न तेरी बेटी हूँ। मैं तेरे घर की एक नागिन हूँ। तू सोचता था कि ये हवेली और ये फैक्ट्री सब मेरे नाम रहेगी, एक कदाप नहीं। मैं तो उसी दिन कसम खाई थी कि जब तक के पूरा हवेली और फैक्ट्री की मालकिन नहीं बनूंगी, मैं इस घर में ऐसी चाल चलूंगी, हरामजादे सब कोई तड़प तड़प के मरोगे। अरे लवकुश, इधर आ।
जिस रजिस्टर में हाँ मैंने अपने पति हाँ सेमुआ को दस्तखत ली थी, हाँ। वही रजिस्टर लेके आ, मैं ठीक। इसका भी ठीक है लेके आ रहे तुरंत लेके आ। ये लो भाऊजी। आप लोग देखना, खेल में मजा तो अब आएगा। अब मैं जा रहा हूँ भाऊजी। जाइए बेटे, मैं अपना काम करने चल रही हूँ। ये मेरा जेठाउत है, मगर ऐसे जेठाउत को मैंने लात से मारती हूँ। अब मैं यहां से चल रही हूं विजय सिंह के पास। विजय सिंह को लेके यहां से कोर्ट जाऊंगी। उसके बाद ये हवेली और फैक्ट्री सब मेरे नाम हो जाएगी और मैं इस घर में चैन की बंसी बजाऊंगी। अब लोग देखना, खेल में मजा तो अब आएगा। लवकुश, हाँ भैया। यार भैया के घर पे तो आ गए, हाँ हाँ लेकिन लवकुश हाँ। कुछ तुमने देखा? का देखा था हम? कुछ नहीं देखे। हम तो खुद नहीं देखी। हाँ तो का तो जौने उद्देश्य से आई है, बस इतने काम से मतलब है। आवाज चली। आप ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे बड़े भैया जमीन पे लेटे हैं। बड़का भैया जमीन पर लेटा है। हम कहते बड़का भैया जमीन पे लेटा है तो लेटा रह जा। हम तू जौने काम बरे आई आवाज चली चोरी करी भाई, पैसा कौड़ी मिले तो ले ही कहाँ रखा हो और चली हुआ प्रिया का हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब इंतजार करत बाटे हमार तो हर की आवे पैसा दे तो इलाज करी। आवाज चली भैया जल्दी लवकुश, कमरा में। पहले मेरी बात सुनो। का भाई? यार मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े भैया कोई मुसीबत में है। अच्छा चल पहले उनको उठाते हैं, ठीक ठीक। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। चलिए भैया, आओ चलो। चलिए। ए भाइयों, भैया हो, ए भाइयों, अरे उठा भाई साहेब। गहरी नींद में है। गहरी नींद में है? हाँ सोई दे चली। यार भैया बेहोश हैं। बेहोश है? जी हाँ। नहीं। जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। अरे भैया के मुंह पे मारो। जाओ लो कुछ लेके आओ यार। ठीक है। मारो लो कुछ पानी। ये मेरे अंगूठे में स्याही कहां से आ गई? क्यों बे पवनवा, तू फिर आ गया मेरे यहां? सुन मेरी बात। ए पवनवा, तुझे सर में आई नहीं? ए पवनवा, आ गया, जा चला जा यहाँ से अबे बेहया, जा चला जा यहाँ से अबे क्यों हरामखोर, मैं तुझे मना किया था ना कि दोबारा अगर मेरे घर की तरफ मुड़ के देखेगा तो तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा। क्यों आया है तू? मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है। आपने कहा था कि मेरे दरवाजे पे कभी मत आना। हाँ,
मैंने गलती किया है, इसके खातिर मैं आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन भैया मैं आपके दरवाजे पे अपनी मर्जी से नहीं आया, बल्कि मेरी मजबूरी हिच कर लाई है भैया। तुम्हारी क्या मजबूरी है? भैया जो आपकी बहन प्रिया है ना, हाँ मेरी प्रिया है। आप उससे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, अरे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ मैं अपनी बहन को। भैया आपकी बहन प्रिया को आपकी जो छोटी भयाऊ है वो मार कर उसकी दोनों आँख भगा दी भैया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता। पवन तू कहते कि ये झूठ है, पवन झूठ है। नहीं भैया यही सत्य है, ये सत्य है भैया। उसके बाद मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तब क्या? मैं काम ढूंढ रहा था तो देखा कि वो रेलवे लाइन पकड़ के चली जा रही थी भैया, और उसके पाछे से गाड़ी। भैया मैं देखा, उसे गया दौड़ कर बचाया, बचाने के बाद ले गया उसे एक अच्छे से अस्पताल में एडमिट भी किया। डॉक्टर साहब बोले कि इसके इलाज में 50,000 रुपया लगेगा। जरा आप ही सोचिए भैया, मेरे पास इतना पैसा नहीं था भैया। मैं आपके घर आया, मैं आपके यहाँ चोरी करने के लिए आया था भैया, कि मैं अगर चोरी करूंगा तो प्रिया की आंखों की रोशनी ठीक हो जाएगी भैया। अरे तू कितना महान है रे पवन। मैं तुझे मार करके अपने घर से बेघर कर दिया था, और तू मेरे परिवार के लिए, तेरे दिल में इतनी बड़ी हमदर्दी कि मेरी बहन की जिंदगी तूने बचा लिया। पवन पवन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तेरे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। भैया इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है मुन्ना। मेरी बहन के इलाज में जितना रुपया लगेगा, जितना पैसा लगेगा, मैं लगाऊंगा। अगर मेरी बहन की जिंदगी के लिए मेरे एक एक कतरा खून की जरूरत पड़ेगी तो उसका भाई हंस करके अपनी जिंदगी गंवा देगा। मुन्ना तू फिक्र मत कर, तू चल मेरे साथ में। आज मैं सब समझ गया। मैं दिल्ली से वापस आया, अच्छा खासा, मुझे कोई तकलीफ नहीं था। और घर पे आया, बैठा था, बहू आई। बहू से मैंने पूछा, बहू से कहा कि बहू मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, प्यास लगी है। और बहू जा करके मुझे पानी ला करके दिया, और वो पानी पीते ही मान मुझे इतना जोरों से नींद आ गई कि मैं ये नहीं समझ सका कि मैं बिस्तर पे सो रहा हूं या जमीन पे सो रहा हूं। और जब मैं सो गया तो वो हरामजादिन देख मेरे अंगूठे का निशान लेकर के चली गई। आज मैं सब समझ गया, मुझे सब मालूम हो गया। उस दिन भी तेरा कोई कसूर नहीं था, तू निर्दोष था पवन, निर्दोष था। चाल तो इसमें सब मेरी बहू की है। लेकिन मुन्ना चल, जितना पैसा लगेगा मेरी बहन के इलाज के लिए मैं दूंगा। ठीक है भैया। चल मुन्ना।